ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने आपको लास्ट टाइम पे हेनरीज लॉ पढ़ाया था और उसके बाद वेपर प्रेशर भी आपको पढ़ा दिया था क्या? वेपर प्रेशर बोलो। अरे यस वेपर सर। प्रेशर पढ़ा दिया था ना मैंने आप लोगों को? बोलिए बोलिए शाबाश। तो बच्चों आज हमारे पास है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इससे पहले जो बच्चे भी आए थे ना, एक्चुअली तो राउल्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ाने को जा रहे हैं। राउल्ट लॉ एक्चुअली है क्या, क्या किससे रिलेटेड कौन सी बातें इन्होंने दी थी? बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ पे दी थी हम लोगों को। कुछ चीजों उन्होंने बताया कि हम लोग जो है कोई भी एक सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट के साथ ऐड करता हूँ, सॉल्वेंट के साथ ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट हमारे पास उस सॉल्यूशन पे पड़ता है और क्या क्या कंडीशंस उनमें हो सकती है, ये सब बातों को आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, आइए जानते हैं राउल्ट ने क्या किया कि किस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को लिया। उन्होंने क्या किया कि सर नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या क्या लिया? सर इन्होंने सॉल्यूट भी लिया और प्लस साथ में क्या लिया? सॉल्वेंट भी लिया। सॉल्यूट एज वेल एज जब सॉल्वेंट लिया तो एक सॉल्यूशन इन्होंने पाया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने कहा ए यहाँ पे ले लिया है और उसको मैंने क्या किया, किसी नॉन वोलेटाइल, चलो नॉन वोलेटाइल वाला अभी नहीं लेते हैं, पहले हम लोग ये काम करते हैं, केस लेते हैं वोलेटाइल का। पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केस लेते हैं वोलेटाइल का, केस लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग वोलेटाइल का केस ले लेते हैं। वोलेटाइल का केस लेते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है सर जिसका वेपर जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, किसी बी को लिया और वी भी आपका वोलेटाइल था और ए भी आपका वोलेटाइल था। मान के चलिए बच्चों ये एक आपका सॉल्यूट है और ये आपके पास सॉल्वेंट है। जब इन दोनों को अगर आप लोग मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा था। एक सॉल्यूशन बन रहा था और जिस सॉल्यूशन में इन्होंने कहा कि सर ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल दोनों के दोनों होंगे। किसी एक वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल के साथ ही ऐड किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के पार्टिकल इक्वल अमाउंट में बनेंगे। सपोज मैंने कहा बच्चों ये प्योर ए है, ये प्योर बी है और सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद इनका कंसेंट्रेशन कुछ और हो जाएगा। तो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है, ये मैंने कहा पी नॉट ए है और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो पी नॉट बी है, ठीक है ना। और जब सॉल्यूशन में ए के पार्टिकल मिल जाएंगे तो यहाँ पे जो ए का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो पी ए बोला और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो बी पी बी बोला। और इसी ए का मोल फ्रैक्शन मैंने कहा एक्स ऑफ ए बोला और इसी बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ बी बोला। तो यहां तक आपका लिक्विड का लेवल होगा, यहां तक बच्चों आपका लिक्विड का लेवल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचेगा, यहाँ पे जो भी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो भी बचेगा वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, है ना। वो आपका गैस वेपर फेज में हो जाएगा। और वेपर फेज में भी ए के पार्टिकल होंगे सर, बी के पार्टिकल ए और बी दोनों के दोनों होंगे। फिलहाल हमें लिक्विड फेज का ही काम करना है, वेपर फेज का नहीं करना है। तो मैंने ऐसा लिखा PA is equal to वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर PA है, PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बी का है। XA इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिक्विड फेज में है। XB इज
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ठीक है ना, ये इसका यहाँ पे वेपर प्रेशर, ये सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी हो गया। यहां तक क्या किसी बच्चे को कोई बात, किसी बात में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है क्या सभी को? बोलो, अरे बोलिए यस बोलिए, सर। सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मिस का आ रहा बेटा समझ में? यस सर। ओके, अब सुनो बच्चों, सर ए का वेपर प्रेशर, ये देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, ये पी ए है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और यहाँ पे पी बी है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में। लेकिन प्योर कंपाउंड का तो पी नॉट ए है ना, प्योर ए का प्योर बी का इतना है। तो राउल्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट, राउल्ट ने एक बात बोली थी बच्चों, इन्होंने कहा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट है, इन ए सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of liquid, mole fraction of liquid in liquid phase। ये इन लिखा हुआ है, इन लिक्विड फेज। देखो क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्ट ने एक बात बोली थी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट है, इस लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड फेज। जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, इनके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जो ये वाला वेपर प्रेशर है। तो मतलब क्या बोला राउल्ट ने, देखो तो राउल्ट ने ये बोला ना कि सर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स ए के, और पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स बी के। समझ में आता है क्या सभी को? आता है क्या? बोलो बच्चों, अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो एक टर्म निकलेगा पी नॉट ए एक्स ए, और यहां से अगर हटा देंगे पी बी इजिकल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए एन, ऐसे लिख लीजिएगा पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो प्योर कंपोनेंट आपके पास है उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और पी नॉट बी। समझ में आता है क्या सभी को? तो सर पी ए की वैल्यू, पी ए यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा, और सर पी बी इसके बराबर आ जाएगा। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात कहनी है तो वो मुझे बोले। बोलो भाई, यहां तक अगर बच्चों किसी को कोई भी बात कहनी है तो वो मुझसे बोले। ओके, चलिए चलिए बढ़े आगे, बड़े बेटा आगे देखो। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ वो लिखना है। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूंगा, पूरे कंपाउंड का, पूरे कंटेनर का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पूरे कंटेनर का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर, पूरे कंटेनर का
वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पूरे कंटेनर का जो वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी टोटल। तो पी टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों के समेशन के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा? बोलो रे, बोलो सब लोग, से यस और नो? यस सर। तो बच्चों पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू आप लोगों को, मैं इसको पी ऑफ द टी लिख देता हूं, पी ऑफ द टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो P ऑफ द टी इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी, P टोटल यहाँ से ये आ जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, एक बात आप लोग बताओ, आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? देखो x ऑफ a प्लस x ऑफ b इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है? 1। तो x ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस x ऑफ b। x ऑफ a होगा नहीं होगा? 1 माइनस x ऑफ a पढ़ा है क्या सबने? यस सर। ठीक है ना? तो चलिए इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा। ये फॉर्मूले जो ब्रैकेट में किए हैं ये पहले अपनी कॉपी में लिख लो, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बेटा आप लोगों को इसी पे। ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ना ये अपनी कॉपी में नोट करिए। सर लास्ट में आपने क्या लिखा है वो कुछ क्लियर नहीं दिखा। x ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस x ऑफ b, यही तो लिखा था लास्ट में। इसको नोट कर लो भाई, जो जो ब्रैकेट में किया है वो सब नोट करो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करना है आपको, कॉपी में लिखो। हो गया? चलिए चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए। देखिए बच्चों एक बात बताइए, तो इस इक्वेशन में इन इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में P ऑफ द टोटल इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ऐसे लिख सकता हूं क्या? इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो P ऑफ द T इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ऑफ ए। आ रहा समझ में? तो P ऑफ द टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी को बच्चों आगे ले लो, प्लस इसको लिखो P नॉट ए एक्स ए माइनस P नॉट बी एक्स ए। तो सर ये P ऑफ द टोटल इज इक्वल टू होगा P नॉट बी प्लस P नॉट ए P नॉट ए माइनस P नॉट बी
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो ऐसा आएगा नहीं आएगा बताओ? यस सर। ऐसा आएगा नहीं आएगा? तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। इसको नोट कर लो भाई, सब लोग नोट कर लीजिएगा जो जो मैंने ब्रैकेट में डाला है। किसी को अगर किसी बात से अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, बताओ। किसी को कुछ पूछना है क्या? अरे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। ओके चलिए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी की बुकलेट में लिखा हुआ है। इतना तो सारा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने काफी ज्यादा उसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को करना है। ग्राफ ऑफ राउल्ट लॉ। तो देखिए कुछ इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ इन, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तीसरा हमने पढ़ा था पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। बेसिकली आपने यही क्वेश्चन आपने पढ़ी हुई थी, ठीक है ना? देख लीजिएगा इसको। समझ में आता है क्या सभी को? बोलो, ये पढ़ा हुआ था। देखिए बच्चों, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये ग्राफ आपके पास बुकलेट में बना होता है। मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना है। देखिए अगर यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन को देखिए, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक्स ए अगर मैंने 0 रखा बच्चों, तो एक बात मुझे आप जरा ध्यान से बताइए, सब लोग जरा ध्यान से सोचिए और फिर मुझे बताइए, अगर मोल फ्रैक्शन 0 है, इफ वैल्यू ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 0, तो पी ए इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा? अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो बच्चों पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखो बच्चों, सपोज मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मान के चला, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 मान के चला एक्स ए का, एक्स ए यहाँ पे 0 मान के चला, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे एक्स ए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? एक्स ए 1 तक जाएगा मैक्सिमम। एक्स ए यहाँ से बढ़ता जाएगा, एक्स ए कहाँ तक चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बोलो रे सब लोग, बोलो बोलो बोलो। अब क्या होगा जब सर यहां से आप देख रहे हैं, सर यहां से यहां तक 1 के इक्विवेलेंट बढ़ जा रहा है। और देखो, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर 0 होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर 1 होगा, 2 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 होगा वेपर प्रेशर का, ये वाला 0 होगा, ये वहां पे ये वाला आप हल्का इधर बोल देंगे कि सर ये 1 हो जाएगा, और इधर सर आप बोलेंगे 2। आपकी मर्जी है, बढ़ता जाएगा।
सर अगर मोल फ्रैक्शन 0 है तो पीए जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये जो 0 वाला टर्म है ये पीए के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे बोलो, मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो यहीं पे इसी पॉइंट पे पीए भी होगा 0। अगर बच्चों मोल फ्रैक्शन 1 ले ले तो यहाँ पे तो पीए पी नॉट ए के बराबर आ रहा है, तो पीए आपका पी नॉट ए के बराबर आ रहा है, तो पीए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ होगी, मान के चलिए इस पॉइंट पे आएगा पी नॉट ए, आएगा नहीं आएगा? तो सर यहां से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा एक ग्राफ यहां तक जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, आया क्या सबको समझ में? नहीं आया तो पूछो, सर आप समझाओ ना। दोबारा सर समझा। नहीं आया ऐसे समझ। ग्राफ में बराबर नहीं समझ आ रहा है। कौन सा वाला बेटा? सर आपने वो पूरा स्क्वायर किया है तो सब ऐसे बराबर दिख नहीं रहा है, तो नॉर्मली जो बना था वैसे स्क्वायर किया इसलिए नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अब मतलब हमारा तो नॉर्मल ठीक ग्राफ से होता समझ है ना नहीं आ सर, रहा है। एक्स वाई यस एक्सिस सर। वाला, वो वाला करो सर। अच्छा वो वाला बनाना है y इज इक्वल टू एम एक्स का, यही कह रहा है? Yes. देखो ना, अगर आपको वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही तो बनेगा ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आएगा नहीं आएगा? देखो अरे सर लेकिन वो ग्राफ हमारा ये स्क्वायर वाला नहीं, वो सिंपल होता है ना, एक्स और वाई एक्सिस वाला, वो उसमें समझाओ ना, वैसा बोल रहा है। x और y एक्सिस, अच्छा वो समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में इसी फॉर्म में आएगा ना ग्राफ? हाँ सर, तो ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। एनसीईआरटी की बुकलेट में भी इसी तरीके से एग्जाम में यही फॉर्म में आएगा, मैं अपनी मर्जी से कैसे समझाऊं? अगर वहां ये आ गया तो फिर आप बोलोगे नहीं कि ओके सर सर, ओके। ये तो सर ये आपने गड़बड़ समझाना कर फिर दिया से। था। तो इसी सर को इसमें दोबारा ये देखो, वाला मैं फिर से समझाऊँ? हाँ इसी को दोबारा देखो। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, मोल फ्रैक्शन अगर 0 ले रहे हो तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। मोल फ्रैक्शन अगर 1 लोगे तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर होगी, इक्विवेलेंट आ जाएगी इसके। अब सुनो, अब मैं इसको दोबारा जो लिखा हुआ है सब मिटा दूं। अब सुनो भाई, एक बात बताइए, इस पॉइंट पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का 0 लिखता हूं तो यहां आगे बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 1 तक जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू ही मैक्सिमम टोटल 1 तक होती है। आया समझ में? आगे समझ में? यस सर। अब देखो सर, अगर आपने मोल फ्रैक्शन 0 लिया है तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है 0, तो पीए भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों जो वेपर प्रेशर होगा, ये ओरिजिन वाला पॉइंट ये 0 है, ऊपर जाओगे तो वेपर प्रेशर 1 होगा, और ऊपर जाओगे तो 2 होगा, और ऊपर जाओगे तो 3 होगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने कहा 1 है, और यहाँ पे और ऊपर जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से 1 2 वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो सर जब आप मोल फ्रैक्शन 0 ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी तो 0 होगा, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अगर 0 है तो वेपर प्रेशर भी इसी पॉइंट पे होगा यहाँ पे, तो पीए भी यहीं पे होगा, यही पॉइंट क्या होगा? पीए का भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। अच्छा Yes, sir. अगर आप वेपर प्रेशर 1 लेते हो, मोल फ्रैक्शन 1 लेते हो, तो इधर आओ, तो मोल फ्रैक्शन 1 है, तो पीए किसके बराबर हो रहा है? पी नॉट ए के बराबर हो रहा है। तो पीए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो 0 ना होके कुछ ना कुछ वैल्यू है या नहीं है? तो सर यहां से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इधर हम मान के चलते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग मान के चलते हैं ये कहीं एक पी नॉट ए होगा, होगा नहीं होगा? तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों Yes, पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला एक ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स का, आएगा नहीं आएगा ऐसा? यस सर। तो सर अब ये ये पी नॉट एक ही वैल्यू आपने रखी, वो वापस रिपीट करो। अब ये लाइन को मैंने ऐसे ही तो खींच दिया है, ऐसे ही तो खींचा है, बात तो एक ही हो
नहीं तो ग्राफ तो एक ही आ रहा है। पी नॉट ए वाला 1 वाला देखो एक्स, देख मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर तूने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 रखी हुई है तो तू एक बात बता बच्चा, एक बात बता, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर पी नॉट ए के बराबर आएगी नहीं आएगी? हाँ सर। यहाँ आएगी। तो सर मोल फ्रैक्शन 1 कहाँ है तेरा? इधर है। तो सर एक बात बताइए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो वेपर प्रेशर 0 है, तो यहां से ऊपर ही होगा ना पी नॉट ए, यहां से नीचे होगा क्या? नो नो सर। सर। तो यहां से ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट मानना पड़ेगा, यहाँ पे पी नॉट ए मानना पड़ेगा तुझे। यस सर। क्यों? तो सर ठीक है, यहां तक हमने मान लिया है। अब यहां से तो मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट को मिला दिया, मिला दिया, ठीक है, यहां तक आया समझ में? अच्छा दूसरा देखो, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आप 0 रखते हो तो उस टाइम पे पीबी इजिकल टू 0 आएगा नहीं आएगा? सर और दूसरा पॉइंट, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आप 1 रखते हो तो पीबी इजिकल टू पी नॉट बी आएगा नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों। तो देखो यहां पे एक बात, इसी पॉइंट पे देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात देखो, अगर यहाँ पे एक्स ए 0 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी इस पॉइंट पे? 1। 1 आएगी, क्योंकि सर ये 0 है तो 0 प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। और ठीक है सर, इस पॉइंट पे अगर एक्स बी की वैल्यू 1 आ रही तो यहाँ पे कितनी आएगी? 0। 0 आएगा। ये बात सबको क्लियर है क्या? अब देखो सर, एक्स बी 0 लिया तो पी नॉट बी भी यहीं पे होगा, 0 ही हो जाएगा पी नॉट बी, पी नॉट बी भी तो 0 ही होगा सर। अगर सर आप एक्स बी को 1 लेते हो तो एक्स बी 1 लेते हो तो एक्स बी 1 लेते हो तो पी बी इजिकल टू पी नॉट बी के बराबर होगा, है ना? एक्स बी को अगर आप 1 लेते हो बच्चों, एक्स बी को अगर आप लोग 1 लेते हो तो आप मुझे बताइए पीबी की वैल्यू पी नॉट बी के बराबर होगी नहीं होगी? ये पीबी है, तो देखो एक्स बी को अगर आप 1 ले रहे हैं तो पीबी की जो वैल्यू है, तो जरा ध्यान से देखो पी नॉट बी की, तो एक्स बी इसी लाइन में है 1, तो यहीं पे आएगा कुछ ना कुछ एक पॉइंट यहाँ पे मान के चलिए, कुछ यहीं पे मान के चलिए, ये क्या है मान के चलो पी नॉट बी है। तो मतलब आप देख रहे हैं एक्स बी यहां से बच्चों आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कोई एक पॉइंट पे आएगा, तो आप इसको ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिलाओगे नहीं मिलाओगे, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। और सर आप देखो ये पी नॉट ए और पी नॉट बी, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा ऐसे में, अगर आप मिला दोगे, ये एक्चुअली ये फिक्स नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ये, इसको फिक्स नहीं होना है, मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे करता हूँ, मान के चलिए ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, मान के चलिए ये ग्राफ पी नॉट बी यहाँ पे आ रहा है, पी नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो आपको बताओ जो ये तीसरी लाइन मैंने मिलाई, ये पी टोटल आएगा नहीं आएगा? ये पीए और पीबी का दोनों का समेशन पी टोटल आ जाएगा ना, तो ये एग्जैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। किसी को अगर इस ग्राफ में कुछ पूछना है तो पूछो। सर वो पी टोटल वाला पता नहीं चला। पी टोटल इसलिए कह रहा हूं, देख पी टोटल तेरे पास क्या है, पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी को अगर आपस में मिला देगा वो पी टोटल बनेगा नहीं बनेगा? दोनों को अगर ऐड करें तो देख, एक आपका पीए का ग्राफ ये है नहीं है, ये पीए का ग्राफ है और ये पीबी का ग्राफ है, तो दोनों को तूने मिला दिया तो क्या बनेगा, पी टोटल नहीं बनेगा क्या?
बनेगा बेटा? यस। ओके। और किसी को कोई बात अगर इससे रिलेटेड करनी है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, टेक योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी को अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर करनी है बच्चों तो वो पूछ सकता है, बोलो। बताओ। कुछ पूछना है किसी को या नहीं? पूछो। ओके, 1 मिनट है। ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़े क्या? किसी को और कोई बात कहनी है तो बोलिए। सर वो लाइन आ जाएगी, वो पी टोटल वाला। क्या बोल रहा है? वो जो लाइन बनेगा वो पी टोटल वाला बोल रहे थे, वो रिपीट करो। कौन सा वाला? पी नॉट ए और पी नॉट बी जो लाइन बनी उसको आप पी टोटल कह रहे थे ना? ये पी नॉट ये वाली ना, देख ये वाला जो ग्राफ है ये पीए का ग्राफ है नहीं है? ये पीए का ग्राफ। और सर ये वाला ग्राफ सर पीबी का ग्राफ है। तो अब देख, पीए प्लस पीबी जब दोनों को ऐड करेगा तो पी टोटल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। तूने इस ग्राफ और इन दोनों ग्राफ को ऐड कर दिया तो ये पी टोटल तो बन ही गया। यस यस सर। ऐसा। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट vapor pressure of water at 293 Kelvin. 293 Kelvin is 17.35 mm of Hg. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है।
Calculate the vapor pressure of water at 293 केल्विन। इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करूंगा, ठीक है ना। When ओके, क्वेश्चन में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना इतना दिया गया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। कोशिश करो तो बेटा जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जरा जल्दी से।
रिद्धि ने आंसर निकाला है 17.43। और बच्चे निकालो। और बच्चे भी निकालो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? और लोग भी सॉल्व करो इसको। शाम मोदी। और लोग भी करो।
सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, आइए बच्चों चेक करते हैं। वेपर प्रेशर देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको P नॉट ऑफ W दिया गया। वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 293 केल्विन इतना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास सर ग्लूकोज और वाटर को मिलाया गया है, दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें ग्लूकोज और वाटर भी है। तो यहाँ पे देखो जरा बच्चों, वो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। जब आप 25 ग्राम ग्लूकोज का 450 ग्राम वाटर में मिलाओगे तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर, ये वाला वेपर प्रेशर PW आपको निकालना है। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको ये वाला दिया गया है P नॉट ऑफ वाटर, ये है 17.35। तो देखो P नॉट ऑफ वाटर आपको 17.35 mm ऑफ Hg दिया गया है। और दूसरा आपको W ऑफ ग्लूकोज दिया गया है। W ऑफ ग्लूकोज कितना है 25, मोलर मास कितना है 180। W ऑफ ग्लूकोज 25 है, मोलर मास 180 है। और दूसरा देखिए W ऑफ वाटर 450 है और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम है। ठीक है ना। तो सर पहले एक काम करिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PW इज इक्वल टू P नॉट W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, N ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई N ऑफ वाटर प्लस N ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों पहले N ऑफ वाटर और N ऑफ ये निकालो। N ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, N ऑफ ग्लूकोज क्या होगा 25 अपॉन 180, 25 अपॉन 180 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो सर ये करीब करीब आपका आएगा 0.139 और N ऑफ वाटर आएगा आपका 450 अपॉन 18। तो ये आपका आएगा बच्चों 25 आ गया। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, देखिए मोल्स ऑफ वाटर 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 0.139, तो इक्वल टू ये आएगा 0.094। आ गया जी। इसको इस फॉर्मूले में रख दो। PW इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 17.35 इंटू 0.094। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 17.43 mm ऑफ H। दिस इज द करेक्ट वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर, उसका वो स्क्रीनशॉट लेना। अरे ये तो हटा दिया तेरे 1 मिनट बोलने तक, तो बेटा ये तो निकल गया था। किसी बच्चे से ले लेना या रिकॉर्डिंग आ जाएगी, समझ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख हाँ रहा हूं कोई मैं। बात नहीं सर। सर ये 12.3 के बाद क्या लिखा है?
किलो पास्कल। इस क्वेश्चन को करो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ईशा मोदी ने आंसर दे दिया है। ईशा मोदी टैलेंटेड है।
और लोग दो भाई जल्दी। अरे जल्दी दो बच्चों। चलो मैं कर देता हूं भाई, मैं कर दो। 1 मोलर का मीनिंग है बच्चों, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर के सॉल्यूशन। तो एन ऑफ नॉन वोलेटाइल तो आपका 1 हो गया, तो सर डब्ल्यू ऑफ वाटर आपका 1000 ग्राम है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा सर, 18 ग्राम है। तो एन ऑफ वाटर कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 55.5। क्लियर हुई बात? अब सुनो, सब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो पी नॉट ऑफ डब्ल्यू 12.3 दिया गया है। वो कह रहा है कि मान के चलिए कोई वाटर है, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने के बाद आपके पास क्या बना बच्चों, आपके पास बन गया है, आपके पास क्या बना हुआ है, आपके पास बन गया है बच्चों, आपके पास यहाँ पे बन गया है आपका ग्लूकोज और नॉन वोलेटाइल का सॉल्यूट बन गया है। तो सर W देखो, W की वैल्यू कितनी आ रही है, W की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। W की वैल्यू कितनी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हमें W की वैल्यू चेक करनी होती है, तो W की वैल्यू कितनी आ रही है उसके बारे में हमें चेक करना है। तो देखो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, ठीक है ना। आपसे ये कह रहा है कि सर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर। एक मिनट है, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर की हम बात करते हैं। ओके, समझ में आया क्या आप लोगों को? सर एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा क्या हो गया, वो 11th वाले बच्चे आ गए ना, 11th वाले बच्चे आ गए हैं ग्रुप में पहले ही बिना बताए, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से सोचने वाली बात है कि सर आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। Sir, might mute here.
ओके, एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा क्या हो गया कि और भी बच्चे आ रहे हैं तो फोन आ रहा है, तो इसलिए मैं डबल माइंड हो गया था। अच्छा, तो आपसे ये कह रहा है कि सर जो वेपर प्रेशर है, हमें जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए आप लोगों को पी ऑफ वाटर आपको जो है निकालना है। तो पी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आप पी नॉट ऑफ, वो कह रहा है ना, देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल का निकालना है क्या? हाँ हाँ, नॉन वोलेटाइल का ही निकालना है। ठीक ठीक ठीक। सॉल्यूशन, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, मतलब इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला पी निकालना है आपको, पी डब्ल्यू ये वाला निकालना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, वो वाला पी निकालना है आपको। पी नॉट ऑफ वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? एन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एन ऑफ वाटर प्लस एन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 1 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.5। ऐसे ही होगा क्या? देखो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे देख लो भाई, ये वैल्यू, वाटर का मूल्य है ना, ये तो बताइए, आप लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वाटर का मूल्य है ना 55.5 डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू प्लस एन नॉन वोलेटाइल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56.5 आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब जो है ये ओवरऑल जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल इसको डिवाइड करोगे 0.982 ऐसा कुछ आएगा। तो PW इज इक्वल टू आएगा 12.3 इंटू 0.982। तो ओवरऑल बच्चों ये आएगा 12.083 किलो पास्कल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। निकाल ही दिया है करीब करीब सारे बच्चों ने। किसी को कोई डाउट है क्या? से यस और नो? नो सर। नो सर। ओके, चलिए बच्चों मीटिंग रख देते हैं क्योंकि और भी बच्चे आ रहे हैं, तो थोड़ा दूसरे क्लास का टाइम हो गया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।